जब भी पैसे की बात आती है ना, तो एक सवाल सबके मन में घूमता है। आखिर अपनी बचत को रखें कहाँ? आज की इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और पैसे रखने के लिए 3 सबसे जाने पहचाने घरों को एक दूसरे से तौल कर देखेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, पैसे को कहाँ रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और एक-एक करके इन सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसे हम सब जानते हैं, सेविंग्स अकाउंट। इसे पैसे का पहला घर कह सकते हैं, या एक सेफ जोन जहां से ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। तो सेविंग्स अकाउंट की सबसे अच्छी बात क्या है? भाई, इसकी लिक्विडिटी। मतलब जब भी पैसे की जरूरत पड़ी आप तुरंत निकाल सकते हैं। और हाँ, ये काफी सेफ भी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो है इसका इंटरेस्ट रेट। बहुत कम, मतलब साल का सिर्फ 3 से 4%। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए पूरे 1 साल के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखे हैं, तो साल के आखिर में ब्याज कितना मिलेगा? सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपए। मतलब पैसा सुरक्षित तो है, पर सच कहें तो ये ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे घर की तरफ, फिक्स डिपॉजिट, यानी हमारी आपकी एफडी। ये समझिए कि फाइनेंशियल सीढ़ी पर अगला कदम है, जो सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न देने का वादा करता है। तो एफडी में क्या खास है? पहली बात, ये सेविंग्स अकाउंट से भी ज्यादा सेफ मानी जाती है। दूसरी बात, इसमें रिटर्न भी ज्यादा है, लगभग 6 से 7% सालाना। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आपका पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है, जिसे आप उस टाइम पीरियड से पहले आसानी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, अगर हम अपने उसी 1 लाख रुपए वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो एफडी से साल के आखिर में क्या मिलेगा? लगभग 6 से 7 हज़ार रुपए। ये साफ तौर पर सेविंग्स अकाउंट से तो बेहतर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफी है? चलिए देखते हैं। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे दमदार घर पर, म्यूचुअल फंड। इसे पैसे के लिए ग्रोथ का इंजन भी कहा जा सकता है, जहां पैसे में बाजार की रफ्तार के साथ दौड़ने की ताकत होती है। देखिए, म्यूचुअल फंड का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू चलता है, मतलब मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो लंबे समय में इन्होंने औसतन 10 से 12% का सालाना रिटर्न दिया है। पर हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रिटर्न मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। तो हमारे 1 लाख रुपए वाले उदाहरण में एक ठीक ठाक म्यूचुअल फंड से साल में 10 से 12 हज़ार रुपए तक की कमाई हो सकती है। ये नंबर काफी बड़ा लगता है ना? तो यहाँ पर तीनों का फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ सेविंग्स अकाउंट है सबसे कम रिटर्न के साथ, फिर बीच में एफडी है, और सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड। तस्वीर तो बिल्कुल साफ लग रही है ना? एक मिनट रुकिए, क्या सिर्फ इन नंबर्स को देखकर ही फैसला कर लेना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे हैं? असल कहानी तो अब शुरू होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी विलन की एंट्री होती है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये वो दर है जिससे हर साल चीजें महंगी होती जाती हैं और हमारे पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। भारत में ये दर औसतन 5 से 6% सालाना रहती है। और यहीं पर असली कहानी सामने आती है। जब हम अपने रिटर्न में से महंगाई को हटा देते हैं तो हमें मिलता है रियल रिटर्न। और अब जो तस्वीर दिखती है ना, वो चौंकाने वाली है। सेविंग्स अकाउंट में पैसा असल में बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी वैल्यू घट रही है। जी हाँ, एफडी वो बस जैसे तैसे महंगाई को हरा पा रही है, और केवल म्यूचुअल फंड ही वो ऑप्शन है जो महंगाई को पीछे छोड़कर असल में पैसे को ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक चीज अच्छी है और बाकी सब बेकार। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई रेस नहीं है। इसे एक टूल बॉक्स की तरह देखिए, जहां हर औजार का अपना एक खास काम होता है। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल। इमरजेंसी का पैसा, वो पैसा जिसकी जरूरत कभी भी आधी रात को भी पड़ सकती है, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है। कोई छोटा मोटा गोल है, मान लीजिए 1-2 साल में कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए एफडी सही है। और अगर सोच लंबी है, मतलब वेल्थ बनानी है, रिटायरमेंट का सोचना है, तो उसके लिए सबसे मजबूत टूल म्यूचुअल फंड है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा पैसा भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी हम कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।